आज हम लोग लेक्चर 7 स्टडी करने वाले हैं। इस सेशन में लेक्चर 7 आज हम लोग स्टडी करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर का। ठीक है। और कंटिन्यू जो है आपको जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है वो कंटिन्यू मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेक्चर 6 का जो है वो पीडीएफ डिलीट हो गया है, इसलिए उस लेक्चर का पीडीएफ उपलब्ध नहीं है। और आप लोग जो है वीडियो से ही शॉर्ट कर उड़ के और उसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो अब हम लोग लेक्चर 7 को देखेंगे। यहाँ से जो है यहाँ से लेक्चर 7 से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। लेक्चर 6 का वो डिलीट हो गया, उसके पहले सभी लेक्चर का पीडीएफ अपलोड है। तो आइए ना देर किए हुए हम लोग चलते हैं लेक्चर 7 की ओर। ठीक है। लेक्चर 7 की ओर हम लोग चलते हैं बउआ। तो लेक्चर 7 में हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नॉल से। में जो है उसमें मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराया था। 2 मार्क्स वाला में मैंने आप सभी लोगों को 10 क्वेश्चन कराया था। यहाँ पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर क्या है? 11 नंबर है, 11 नंबर में हम लोग स्टडी करेंगे नॉल से। क्वेश्चन हम लोग का है, टॉपिक है नॉल से। नॉल से 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो नॉल, जिसे हम लोग पिकरिक अम्ल कहते हैं। नॉल से 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हम लोग क्या कहते हैं? पिकरिक अम्ल कहते हैं। पिकरिक अम्ल का निर्माण नॉल से 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम लोग पिकरिक अम्ल कहते हैं। पिकरिक अम्ल का निर्माण, पिकरिक अम्ल का निर्माण। ठीक है। ये 11 नंबर, 11 नंबर आप लोगों का है। फिनॉल से 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिकरिक अम्ल का निर्माण। तो चलिए देखिए कैसे बनता है। ठीक है। फिनॉल से 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी जिसे हम लोग पिकरिक अम्ल कहते हैं, कैसे बनता है तो बताइए। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल को हम लोग रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे। फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे। तो फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, किसके साथ जी? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल की नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। तो जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, देखिए बहुआ, ये हो गया आपका फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। फिनॉल में ये आपका दोनों ऑर्थो स्थान हो गया। ये जो ग्रीन कलर वाला है ये दोनों ऑर्थो स्थान हो गया। कोई भी मूलक समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, कोई भी मूलक समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, कार्बन के अगल और बगल वाले को ऑर्थो बोलते हैं और इस मूलक समूह के सामने वाले को पैरा बोलते हैं। मूलक समूह के अगल बगल वाले स्थान को ऑर्थो स्थान कहते हैं और सामने वाले स्थान को पैरा स्थान कहते हैं। ठीक है। ये ऑर्थो स्थान पर आपका जो है NO2 समूह जुड़ जाएगा। दोनों ऑर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पर आपका NO2 समूह जुड़ जाएगा। और बेंजीन रिंग बनाने के लिए बीच में आपको जो है गोल घेरना पड़ेगा। अब आइए हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं। तो मूलक समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वह 1 नंबर के बाद 2 नंबर आप लेफ्ट से भी आ सकते हैं और राइट से भी आ सकते हैं। 2 नंबर लेफ्ट से भी जा सकते हैं और राइट से भी जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा?
इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे हम लोग पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी को आप अपनी भाषा में जो है एक लाइन बना करके, और भाषा जो है स्वयं आपको जो है क्रिएटिव होना होगा, लैंग्वेज क्रिएटिव आपको स्वयं होना होगा। कैसे भाषा में लिख सकते हैं जी? देखिए मैं बता दे रहा हूं, रिएक्शन के आधार पर ही भाषा लिखा जाता है। भाषा में आप क्या लिख सकते हैं? भाषा में आप लिख सकते हैं कि जब फिनॉल को लेंगे हम लोग, जब फिनॉल को जब फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो दोनों ऑर्थो एवं पारा स्थान पर, ऑर्थो एवं पारा स्थान पर NO2 समूह है, दोनों ऑर्थो एवं पारा स्थान पर NO2 है। इस प्रकार पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। प्रकार किसका निर्माण होता है? इस प्रकार पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है, प्रकार पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो NO2 समूह जो है, NO2 जो इलेक्ट्रॉन रागी है, यह दोनों ऑर्थो और पारा स्थान पर, दोनों ऑर्थो और पारा स्थान पर जुड़ता है, और इस प्रकार जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को हम लोग 2,4,6 ट्राइनाइट्रोनॉल या पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग आते हैं बउआ 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह है नॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण, नॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण, नॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण, नॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण। तो बेंजीन जब OH रहता है, बेंजीन रिंग में जब OH रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। बेंजीन जब OH लगा रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। इसको हम लोग ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराएंगे, तो हम लोग ब्रोमीन जल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये Br जो है वह रिंग में दोनों ऑर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराते हैं, ये Br जो है वह दोनों ऑर्थो स्थान पर और पारा स्थान पर, ये हो गया पारा स्थान और ये हो गया दोनों ऑर्थो स्थान, दोनों ऑर्थो स्थान पर और पारा स्थान पर जुड़ जाता है, और इस प्रकार किसका निर्माण होता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 3 गो ब्रोमो है इसलिए ट्राइब्रोमो लिखेंगे, और नंबरिंग करके आप देख लीजिए। OH हो गया 1 नंबर पर, 1 2 4 5 और 6, एक ब्रोमो 2 पर, दूसरा ब्रोमो 4 पर और तीसरा ब्रोमो पर है,
तो 2,4,6 डाइब्रोमोफिनॉल 2,4,6 डाइब्रोमोफिनॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आप इसी को भाषा में लिख सकते हैं, इसी को भाषा में लिख सकते हैं। जब फिनॉल को फिनॉल को जब फिनॉल को किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है? ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जब फिनॉल को किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है? ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जब फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो 2,4,6 डाइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। 4,6 डाइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। 4,6 डाइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। हाँ, जब फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। जल्दी से ध्यान दीजिएगा, जल्दी से हम लोग चूंकि 5 मार्क्स वाला कंप्लीट कर चुके और अब हम लोग 2 मार्क्स वाला कंप्लीट कर रहे हैं। देन आफ्टर आएंगे ऑब्जेक्टिव पर, देन आफ्टर इसके बाद हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव पर। तो अब 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है बउआ कोल्बे अभिक्रिया के बारे में। 30 नंबर में पढ़ना हम लोग को कोल्बे अभिक्रिया के बारे में। कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। कोल्बे पढ़ेंगे, राइमर टाइमन पढ़ेंगे, कोल्बे पढ़ेंगे, राइमर टाइमन पढ़ेंगे और विलियमसन्स विधि पढ़ेंगे। घर बनाने का विधि होता है, ठीक है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, बात नहीं, ऑलरेडी आप कर लीजिए। चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन हम लोग किसे कहते हैं? कोल्बे अभिक्रिया क्या है? ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया क्या है? तो कोल्बे अभिक्रिया में हम लोग फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे हम लोग सैलिसाइलिक अम्ल बोलते हैं, का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी सैलिसाइलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया को हम लोग कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए बउआ लिखिए, या फिनॉल से या फिनॉल से या फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी या फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हम लोग कहते हैं सैलिसाइलिक अम्ल। हम लोग क्या कहते हैं? सैलिसाइलिक अम्ल कहते हैं। फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हम लोग सैलिसाइलिक अम्ल कहते हैं। सैलिसाइलिक अम्ल, सैलिसाइलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया, सैलिसाइलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया है। तो फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी सैलिसाइलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया है। कैसे बनता है जी? देखिए, अब जो है फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी सैलिसाइलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, इसको आप लोग समझिए कैसे निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, जब फिनॉल की अभिक्रिया
जब फिनॉल की अभिक्रिया क्षार, तब फिनॉल की अभिक्रिया क्षार OH के साथ OH के साथ कराई जाती है, तब फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? RNaOH के साथ कराई जाती है। ठीक है, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्षार NaOH के साथ कराई जाती है, तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। का निर्माण होता है? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। बताएंगे कैसे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ यानी क्षार NaOH के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड होता क्या है जी? सोडियम फिनॉक्साइड में आपका फिनॉल में से H प्लस हटेगा और OH प्लस हटेगा, सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है जो फिनॉल की अपेक्षा फिनॉल की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो फिनॉल की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो फिनॉल की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अधिक क्रियाशील होता है। अतः अतः ये CO2 प्रतिक्रिया कराने पर CO2 प्रतिक्रिया कराने पर इसको प्रतिक्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 से प्रतिक्रिया कराने पर, अतः इसे CO2 से प्रतिक्रिया कराने पर CO2 से प्रतिक्रिया कराने पर ऑर्थो स्थान पर C डबल OH समूह जाता है। ऑर्थो स्थान पर C डबल OH समूह जाता है और इस प्रकार सैलिसाइलिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार किस अम्ल का निर्माण होता है? सैलिसाइलिक अम्ल का निर्माण होता है बउआ। इस प्रकार सैलिसाइलिक अम्ल का निर्माण होता है। सैलिसाइलिक अम्ल का निर्माण होता है ना? सैलिसाइलिक अम्ल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। सैलिसाइलिक अम्ल का निर्माण होता है। और पहला बार में किसका निर्माण हुआ है? सोडियम फिनॉक्साइड का। साथ अभिक्रिया कराने पर OH के साथ अभिक्रिया कराने पर किसको? फिनॉल को। और तब जो है सोडियम फिनॉक्साइड को किसके साथ प्रतिक्रिया कराए हैं? CO2 के साथ प्रक्रिया कराए हैं। सबसे पहले फिनॉल की प्रतिक्रिया किसके साथ कराएंगे? RNaOH के साथ कराएंगे। सबसे पहले फिनॉल की प्रतिक्रिया किसके साथ कराएंगे? RNaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होगा और पुनः सोडियम फिनॉक्साइड तो फिनॉल की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसे हम लोग CO2 से प्रतिक्रिया कराएंगे। CO2 से प्रतिक्रिया कराने पर ऑर्थो स्थान पर C डबल OH समूह जुड़ जाएगा और इस प्रकार फिनॉल में जब ऑर्थो स्थान पर C डबल OH जुड़ जाएगा वैसे अम्ल को हम लोग सैलिसाइलिक अम्ल कहते हैं। वैसे अम्ल को हम लोग कैसा अम्ल कहते हैं? सैलिसाइलिक अम्ल कहते हैं। ये देखिए बेंजीन OH जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ा रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे बउआ? फिनॉल। बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ा हुआ रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, थ्योरी था, रिएक्शन को समझिए। थ्योरी के आधार पर रिएक्शन होता है, रिएक्शन को समझिए। तो बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं।
और इसको जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ से H प्लस हटेगा और यहाँ से प्लस उसके जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो यह इस यहाँ पर समझने वाली बात है। H प्लस हटा और Na प्लस उसकी जगह पर सटा, तो बेंजीन तब O के साथ O Na आ जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा सोडियम पिनॉक्साइड। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम पिनॉक्साइड हो जाएगा। बेंजीन में जब ONa जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम पिनॉक्साइड। ठीक है, अब सोडियम पिनॉक्साइड को प्रतिक्रिया किसके साथ कराना है? CO2 के साथ। इस माध्यम में अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम का पहचान क्या होता है? तो अम्ल क्या देता है जी? H प्लस। तो अगर कभी भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे H प्लस लिखा रहेगा, कभी भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे H प्लस लिखा रहेगा, तो उसका मतलब होता है अम्लीय माध्यम। का मतलब क्या होता है? अम्लीय माध्यम। ठीक है, तो इसे CO2 से प्रतिक्रिया कराने पर, CO2 से प्रतिक्रिया किस माध्यम में कराने पर? CO या अम्लीय माध्यम में कराने पर। ये जोड़ ली, अम्लीय माध्यम के माध्यम में कराने पर। ठीक है, CO2 से प्रतिक्रिया अम्लीय माध्यम, तो इस सोडियम पिनॉक्साइड की प्रतिक्रिया CO2 से कराएंगे अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम का मतलब होता है H प्लस, अम्लीय माध्यम का मतलब होता है H प्लस। क्या होगा जी? बताइए। अब क्या हो रहा है? कह रहा है कि जब अम्लीय माध्यम में हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो ऑर्थो स्थान पर कौन आ जाता है? डबल OH। ऑर्थो स्थान पर कौन आ जाता है? डबल OH आ जाता है। तो बताइए, ये आपका फिनॉल हो गया, क्या आपका फिनॉल हो गया, बेंजीन OH जुड़ा हुआ है, तो ये फिनॉल हो गया। तो इसका ऑर्थो स्थान या तो यह है या तो यह है। तो यहाँ पर ऑर्थो स्थान पर किसको कह रहा है? COOH को। ध्यान दीजिए, जब फिनॉल में ऑर्थो स्थान पर COOH रहता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक अम्ल। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक अम्ल। सैलिसाइलिक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल कहते हैं। सैलिसाइलिक अम्ल या क्या कहते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं। इन दो नामों से जानते हैं। तो यह जो कोल्बे अभिक्रिया है, ये जो आप कोल्बे अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ये फिनॉल से सैलिसाइलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया है। ये आपकी जो कोल्बे अभिक्रिया है वह फिनॉल से सैलिसाइलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है ना? तो ये नाम वाली जो भी अभिक्रिया होती हैं वो थ्योरी के अनुसार बनती हैं। इसे एक बार समझ जाइए। और क्या कह रहा है थ्योरी? क्या कह रहा है? थ्योरी को समझिए। थ्योरी क्या कह रहा है? यह फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी सैलिसाइलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया है। तब फिनॉल की अभिक्रिया क्षार NaOH के साथ, तो फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल ले लिए, क्षार NaOH के साथ कराई जाती है। क्या कहता है? सोडियम पिनॉक्साइड का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? सोडियम पिनॉक्साइड का। इसको पुनः CO2 के साथ अम्लीय माध्यम में कराया जाता है तो ऑर्थो स्थान पर COOH जुड़ जाता है, जिसे हम लोग सैलिसाइलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या अब समझ में आया? काट नहीं ना। अभी जो है वीडियो कैसा जा रहा है?
चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। ज्यादा अगर वीडियो में इशू आएगा तब जो है कमेंट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 13 कोल्बे रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है बउआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है। 3 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 है राइमर टाइमन अभिक्रिया। राइमर टाइमन अभिक्रिया 14 नंबर क्वेश्चन है राइमर टाइमन अभिक्रिया। ठीक है, राइमर टाइमन टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन अभिक्रिया, राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन अभिक्रिया। राइमर टाइमन अभिक्रिया क्या है, थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा। ये सब नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, और नेमिंग रिएक्शन जो है वो आपके थ्योरी पर निर्भर होता है। तो अभी आपके सामने हम थ्योरी बताने जा रहे हैं। राइमर टाइमन अभिक्रिया है क्या। राइमर टाइमन अभिक्रिया जो है वो फिनॉल से ऑर्थोहाइड्रोक्सी ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या है, जैसे आपने ऑर्थो पोजीशन पर COOH जोड़ा तो वो बन गया ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और COOH के जगह पर ये जो आपका COOH है, इस COOH के जगह पर तब हम लोग यहाँ पर जो COOH लगा हुआ है, इस COOH के जगह पर जब CHO जोड़ देंगे तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो CHO जोड़ देंगे वो बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। तो यही है राइमर टाइमन अभिक्रिया जो है यह फिनॉल से बउआ, फिनॉल से या फिनॉल से या फिनॉल से ऑर्थोहाइड्रोक्सी या फिनॉल से ऑर्थोहाइड्रोक्सी ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। या फिनॉल से ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सैलिसाइल्डिहाइड। सैलिसाइल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपने सैलिसाइलिक एसिड पढ़ा वैसे ही यह सैलिसाइल्डिहाइड होता है। प्रकार यह सैलिसाइल्डिहाइड होता है। अब आ जाइए बनता कैसे है, ये बनता कैसे है सैलिसाइल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड बनता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है कि आपको फिनॉल से बनाना है तो फिनॉल लेना है। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH जलीय NaOH के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। प्रतिक्रिया कराई जाती है जलीय Na के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। प्रतिक्रिया कराई जाती है तो ठीक है, किसको प्रतिक्रिया कराई जाती है, फिनॉल को। तब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है।
प्रतिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम पिनॉक्साइड, सोडियम पिनॉक्साइड, सोडियम पिनॉक्साइड में ऑर्थो स्थान पर, सोडियम पिनॉक्साइड में ऑर्थो स्थान पर, ऑर्थो स्थान पर, ऑर्थो स्थान पर एचओ जुड़ता है। ऑर्थो स्थान पर इस बार कौन जुड़ेगा? एचओ जुड़ेगा। और किस में जुड़ेगा? सोडियम पिनॉक्साइड में, सोडियम पिनॉक्साइड में जुड़ेगा ऑर्थो स्थान पर। क्या है? इसका अम्लन कराने पर, क्या कराने पर? का अम्लन कराने पर, का अम्लन कराने पर। अम्लन मतलब किसी भी अम्ल से उसकी प्रतिक्रिया कराएंगे। अम्लन का मतलब हो गया किसी अम्ल से उसकी प्रतिक्रिया कराएंगे। तो अम्लन कराने पर, अम्लन कराने पर सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण होता है। सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण होता है। अम्लन कराने पर सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण होता है। सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा बउआ। ये हो गया हम लोग का फिनॉल, क्या हम लोग का फिनॉल हो गया। बेंजीन जब OH उपस्थित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। जब OH आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है ना? बेंजीन जब OH उपस्थित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल की प्रतिक्रिया किससे करानी है? देखिए बिल्कुल आपको जो है थ्योरी के हेल्प से चलते जाना है। तब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaO साथ, यहाँ पर आप तीर के निशान के ऊपर लिख दो, तीर के निशान के ऊपर लिख दो क्लोरोफॉर्म तथा जलीय Na, जलीय के साथ जब प्रतिक्रिया कराई जाती है क्या होता है? सोडियम पिनॉक्साइड, सोडियम पिनॉक्साइड का मतलब क्या हो गया? फिनॉल में H प्लस के जगह पर Na प्लस जुड़, फिनॉल में प्लस के जगह पर क्या जुड़ गया? Na प्लस जुड़ गया। और यह Na आया कहाँ से? OH से आया। यह Na आया कहाँ से? NaO। और का ये ऑर्थो स्थान है। बगल वाला जो कार्बन होता है, बगल वाला जो कार्बन होता है वह क्या होता है? ऑर्थो स्थान होता है। ठीक है? बगल वाला कार्बन क्या होता है? ऑर्थो स्थान होता है। तो इस ऑर्थो स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? CHO। और पुनः इसका जो है हम लोग अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे। तो अम्ल क्या मुक्त करता है बउआ? H प्लस। अम्ल क्या मुक्त करता है? H प्लस मुक्त करता है। ठीक है? अम्ल जो है H प्लस मुक्त करता है। ठीक है? तो अम्ल यानी H प्लस से जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये Na प्लस हटेगा और H प्लस जुड़ जाएगा। और इस प्रकार आपका ऑर्थो स्थान पर हाइड्रोक्सी मिल जाएगा। तो देखिए ये बेंजीन में CH जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। बेंजीन में जब CH जुड़ा है तो इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। और इस जस्ट बगल वाले कार्बन पर OH है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। जस्ट बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं और ऑर्थो को O से शुरू करते हैं। चलिए मैं पूरा नाम ही लिख, O के बदले ऑर्थो ही, तो ऑर्थो स्थान पर, यही ऑर्थो स्थान है। ऑर्थो स्थान पर क्या है? OH है। OH का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। OH का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। और बेंजीन जब CH का रहेगा हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। जब CH का रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है? और इसी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का नाम है सैलिसाइल्डिहाइड, वो बोलते हैं सैलिसाइल्डिहाइड। सैलिसाइड प्यार से बोला जाता है। ठीक है? तो ये है हम लोग का राइमर टाइमन अभिक्रिया।
ये हम लोग का राइमर टाइमन अभिक्रिया है। ठीक है, और इसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन की बारी है। इसके बाद हम लोग को 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। विलियमसन विलियमसन विलियमसन्स विलियमसन में विलियमसन हो गया, या कोलबे हो गया, या राइमर टाइमन हो गया, सब जो है साइंटिस्ट के नाम पर है जी। ठीक है, और इन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके रिएक्शन का खोज किया और अपने नाम पर उस रिएक्शन का नाम रख दिया, और अपने नाम पर उस रिएक्शन का नाम रख दिया। तो 15 नंबर क्वेश्चन है विलियमसन विधि। विलियमसन विधि है क्या? विलियमसन विधि जो है, या सममित या असममित, या सममित या असममित घर बनाने सममित या असममित घर बनाने सर्वोत्तम प्रयोगशाला विधि, सबसे अच्छा प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला में घर बनाने के शाला में घर बनाने के लिए विलियमसन विधि का प्रयोग किया जाता है। शाला में घर बनाने के विलियमसन का प्रयोग किया जाता है। बनता कैसे है भाई? अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर आपने सम्मित और असम्मित पर क्या लिखा है? अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अभी मैं समझाऊंगा यहाँ पर सम्मित और असम्मित का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा वो। ठीक है, थोड़ा देर वेट कीजिए। जब जब एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला RX, तब एल्किल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो संगत संगत ईथर का निर्माण होता है। संगत ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, संगत ईथर का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए। तो जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला बता रहा हूँ, RONA होता है। सोडियम अल्कोक्साइड के एल्किल हैलाइड RX को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, संगत ईथर का निर्माण होता है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, संगत ईथर मतलब जो अल्काइल रहेगा वो अल्काइल उसमें प्रयोग, वो अल्काइल रहेगा वही अल्काइल में प्रयोग किया जाएगा। तो आ जाइए बउआ, अल्किल हैलाइड का फॉर्मूला लिखिए RX, और सोडियम अल्कोक्साइड का होता है RO। Na का नाम सोडियम और अल्काइल में ऑक्सीजन क्या, अल्कोक्साइड का नाम सोडियम और अल्काइल में ऑक्सीजन क्या, तो अल्कोक्साइड का पूरा नाम हो गया सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड, तो RX को तब हम लोग R-O अभिक्रिया कराते हैं। RX का नाम हो गया एलो एल्केन। RX का नाम क्या हो गया, एलो एल्केन है, और इसका नाम हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड जब अभिक्रिया कराते हैं है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, वाला बॉन्ड ब्रेक,
है। और ए पर प्लस चार्ज और एक्स पर माइनस चार्ज। ए पर प्लस तो बोलो ओ पर कैसा चार्ज होगा, माइनस। तब एन ए पर प्लस तो ओ पर कैसा चार्ज होगा, माइनस। ठीक है। तब एक वो बॉन्ड ब्रेक करता है तो एक वो पर प्लस होता है और दूसरा पर माइनस होता है। तब एक वो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करता है तो एक वो पर प्लस एक वो पर माइनस। इस प्रकार एक्स पर माइनस तो आर पर प्लस। अब माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए। यही तो सिंपल मेथड हम जो है आप सभी को बताए हैं। ठीक है। तो बताइए आर के साथ ओ जाएगा और ओ के आर डैश। आर प्लस के साथ ओ था और ओ के साथ पहले से क्या जुड़ल है, आर डैश। अब आ जाइए एन ए प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा, एक्स। एन ए प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा, एक्स। को हम लोग पर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पर बोलते हैं। और अब समझिए कि सम्मित और असम्मित का मतलब क्या है। सम्मित ईथर और असम्मित ईथर का मतलब क्या है, आप समझिए। जब ये दोनों अल्काइल जब ये दोनों अल्काइल समान होगा वो सम्मित ईथर कहलाएगा। यानी आर और आर डैश। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। जब आर और आर डैश, आर तथा आर डैश, तब आर तथा आर डैश हो समान अल्काइल होंगे। तब आर तथा आर डैश दोनों समान अल्काइल होंगे, समान अल्काइल रहेंगे। सम्मित ईथर कहते हैं, तो उसे सम्मित ईथर कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, सम्मित ईथर कहते हैं, सम्मित ईथर कहते हैं, है ना। जब दोनों अल्काइल समान होगा तो सम्मित, और जब दोनों अल्काइल अलग अलग होगा असम्मित, सम्मित ईथर कहते हैं। और जब इस देते हैं, और जब आर तथा आर डैश, आर तथा आर डैश अलग अलग अल्काइल होंगे, अलग अलग अल्काइल रहेंगे, अलग अलग अल्काइल रहेंगे, ये हम लोग क्या बोलेंगे, असम्मित ईथर बोलेंगे। अलग अलग अल्काइल रहेंगे तो उसके असम्मित ईथर कहते हैं, असम्मित ईथर कहते हैं, असम्मित ईथर। बात समझे। जब आर और आर डैश दोनों अल्काइल रहेगा हम लोग सम्मित ईथर बोलेंगे, और आर डैश दोनों अलग अलग अल्काइल रहेगा तो हम लोग असम्मित ईथर कहते हैं। ठीक है। जल्दी से आप सभी लोग बताइए कमेंट से, यहाँ तक सभी चीज क्लियर है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट से बता दीजिए, क्या यहाँ तक सभी चीज क्लियर है जी। क्या यहाँ तक सभी चीज क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग जो है, अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन जो है हमने का ले लिया, कार्बन जो है हमने 3 का ले लिया, और इस जो है सोडियम अल्कोक्साइड को ओ एन ए सोडियम ऑक्साइड को जो है इस अल्काइल के, ये 3 डिग्री अल्काइल है और इसमें सोडियम ऑक्साइड को और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के जगह पर आर एक्स के जगह पर सी एन, आर एक्स के जगह पर सी एन ले लिया। यह रिएक्शन बिल्कुल आसान है। तब ये आपका 3 डिग्री अल्कोक्साइड रहेगा, आपका 3 अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड, है ना। जब 3 डिग्री अल्कोक्साइड रहेगा यहाँ पर क्या होगा,
पर कैसा चार्ज होगा, प्लस, ओ पर कैसा, माइनस, आर पर कैसा, माइनस, और सी एन पर प्लस, और माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस, Na प्लस हटा और उसके जगह पर CH3 प्लस हटा, प्लस हटा और उस जगह पर Cn प्लस हटा। यहाँ पर आपका जो है वो माइनस हो गया और वो कौन आ गया, देखिए अल्काइल आपका ये हो गया और एक अल्काइल, ठीक है। तो देखो जी, देखो बउआ, ये आपका हो गया आर और ये हो गया आर डैश, और दोनों क्या है, ओ ईथर है। तो अल्काइल और अल्काइल ये दोनों अलग हो गया, आर और आर डैश वो अलग अलग है, इसलिए यह कैसा ईथर है। अब जल्दी से आप कमेंट से टाइप कीजिए, यह कैसा ईथर है, यह सम्मित ईथर है कि असम्मित ईथर है, ये कैसा ईथर है, सम्मित असम्मित, कैसा ईथर है। ये आर और आर डैश क्या दोनों समान है, नहीं, यहाँ पर आर डैश मिथाइल है और आर जो है वो 3 अल्काइल, तो अलग अलग है, तो असम्मित समान वो सम्मित ईथर, जो असमान रहेगा तरफ का अल्काइल, ओ के दोनों तरफ का अल्काइल अलग अलग रहेगा, तो वो असम्मित ईथर कहलाएगा। और इसका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na प्लस और Br माइनस, प्लस और Br माइनस क्या बना देगा, प्लस और Br माइनस क्या बना देगा जी, बना देगा ब्रोमाइड बना देगा, ठीक है। प्लस और Br माइनस ब्रोमाइड बना लीजिए, बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल में हो गया, ये आपका मेथिल ब्रोमाइड है, ठीक है। और ये हो गया आपका ईथर, और ये यहाँ तक जो है आप सब कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ तक आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो चुका है, और इस बाद जो है, बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप सभी लोग यहाँ तक जो है रिवाइज कर लीजिए।